तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, √3, √5 और √2। इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। पहला हमारा ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप किस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, 2√3, 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से हमारा सेकेंड वाला टाइप हो गया। इस टाइप से आपको पूछ सकता है। और थर्ड टाइप हमारा क्या है, कोई अपरिमेय संख्या रहेगा, उसमें कोई नंबर को ऐड कर देगा, 3 + √2, 5 - √3 माइनस कर देगा, इस टाइप से। तो तीनों टाइप के आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, इसमें √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारा क्या है फर्स्ट टाइप है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको कहेगा अपरिमेय संख्या तो आप लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे, क्यों क्या है परिमेय संख्या। जब भी आपसे कहेगा कि अपरिमेय संख्या, आप लोग क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, हम लोग उल्टा मानेंगे। तो पहले हम लोग ने क्या लिखा, माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब भी परिमेय संख्या रहता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहाँ P और Q क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा को आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो √3 बराबर क्या हो गया, P/Q। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्क कर देंगे। इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हमने P/Q के इक्वल कर दिया √3 को। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो √3 का वर्क कर देंगे और P/Q का वर्क कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने के √3 का जब वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, P² / Q²। यहाँ स्क्वायर लगाया ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, Q को इस साइड लाएंगे, Q को हम इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और ये Q क्या है, डिवाइड में, तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, Q को हमने 3 था तो Q को इधर कर दिया और बाकी इसको इधर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर P² / 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ P² क्या है, 3 से विभाजित है। P² क्या है, 3 से विभाजित है, तो P भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4, 4 क्या है, 2 से कट रहा है। 4 क्या है, 2 से कट रहा है, तो इसका स्क्वायर भी तो 2 से कटेगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 16 भी 2 से कटेगा। तो ही कह रहा है, यदि 16 2 से कट रहा है, 16 क्या है, 2 से कट रहा है, तो किसका स्क्वायर है, 16, 4 का। तो 4 भी क्या होगा, 2 से कटेगा। तो एज इट इज हमने यही लिख दिया, P² क्या है, 3 से विभाजित है। P² क्या है, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से कटेगा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब माना कोई क्या है, पूर्णांक, P बराबर क्या है, 3C। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3C। समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमने ये समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हमेशा P बराबर क्या करेंगे, 3C। अब हमने यहाँ 3C ही लेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा नीचे हर में क्या है, 3। तो P बराबर हम क्या लेट करेंगे, 3C। समझ में आया। यहाँ पे नीचे 5 होगा, तो P बराबर क्या लेट करते हैं, 5C। आगे आपको समझ में। तो इस टाइप से हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहा, लेट कर दिए। अब उसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो Q² वैसे एज इट इज हमने जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिए, 3C। तो इधर हमने 3C ऊपर पुट कर दिया, और नीचे क्या था हमारा, P था, तो हमने 3 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे इसको, Q² बराबर क्या, 3C का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9C² / 3। 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या होगा यहाँ पे 9। तो कितना आ गया, Q² बराबर 3C²। Q² बराबर क्या आ गया, 3C²। ये हमारा आ गया। अब हम C को उधर ही एज इट इज रहने देंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q² / 3। अब देखिए, जैसे ऊपर था P² क्या था, 3 से डिवाइड था, ऐसे अब क्या आ गया, Q² भी क्या आ गया, 3 से डिवाइड। हमको यही लाना था कि दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, उसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो एज इट इज हमने जैसे ऊपर लिखा था Q² 3 से विभाजित है, तो यहाँ क्या है, ऊपर था P² 3 से विभाजित है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, Q² 3 से विभाजित है। जैसे था P² था ना, वहाँ पे हमने ऊपर बताया था समझाने के लिए, जिस तरीके से क्या 16 2 से विभाजित है, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 भी 2 से कटेगा। ठीक है, विभाजित होगा, डिवाइड हो जाएगा।
इष्टक की क्यों भी क्या 3 से विभाजित है तो क्यों भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। क्यों स्क्वायर जब 3 से विभाजित है तो क्यों भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या पी और क्यों दोनों क्या 3 से विभाजित हैं। ऊपर हमने पढ़ा था ना पी स्क्वायर अपॉन क्या 3, और यहाँ भी क्या गया क्यू स्क्वायर अपॉन 3, ये दोनों क्या 3 से विभाजित हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया पी और क्यू क्या दोनों 3 से विभाजित हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। वो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारा पहला इक्वेशन क्या था 3 बराबर क्या था पी अपॉन क्यू था ना। 3 बराबर क्या था पी अपॉन क्यू। अब बोल रहा 3 क्या है ये भी क्यों, और सॉरी 3 से क्या पी भी डिवाइड है और क्यू भी डिवाइड है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं पी और क्यू दोनों 3 से क्या हो जा रहे हैं विभाजित, जो कि ऐसा संभव नहीं है। दो नंबर हैं दोनों एक ही नंबर से डिवाइड थोड़ी ना होंगे। चूँकि क्या था पी और क्यू क्या हमारे सभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्या केवल एक से कटेंगी। अब हमने क्या लिखा अपने से कटेंगी और एक से कटेंगी। सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं केवल अपने से कटती हैं और एक से कटती हैं। हमारी कल्पना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, और √3 क्या एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने क्या मान लिया परिमेय संख्या, फिर उसको पी अपॉन क्यू के रूप में रख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे हमने क्या किया क्यू को इधर लाया 3 को इधर ले गए। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है, तो हमने लिख दिया पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 3 डिवाइड करेगा। एज इट इज हमने पी बराबर क्या पुट कर दिया 3c, क्योंकि वहाँ कितने से डिवाइड हो रहा था 3 से। तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू पुट करेंगे हम तो कट के आ जाएगा क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 3, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 3। अब ऐसे क्यू स्क्वायर भी क्या है 3 से डिवाइड है तो क्यू भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि दोनों संख्या क्या है 3 से विभाजित हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, चूंकि हमारे क्या पी और क्यू क्या है सभाज्य संख्याएं, इस तरीके से लिखेंगे। अतः हमारी कल्पना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, √3 क्या है अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे एज इट इज ऐसे ही रहेगा, केवल नंबर में जहाँ √3 था वहाँ क्या हो जाएगा √5 और √2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है 3√2, कोई रूट में 3 था उसके आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया किसी भी नंबर से, 2 से 3 से 4 से किसी भी नंबर से। तो इस तरीके से क्या आ गया 3√2 एक अपर में। हमारा सेकेंड वाला टाइप हमने जो आपको पहले बताया है, फर्स्ट टाइप हमारा किस तरीके से आएगा √3। सेकेंड टाइप क्या आएगा इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। थर्ड टाइप क्या आएगा इसी में किसी नंबर से क्या कर देगा माइनस कर देगा, इस टाइप से। एज इट इज हमने वैसे जैसे किया वैसे इसको भी करेंगे हम लोग। इसको कैलकुलेट कर लेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय कहा है प्रूव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे परिमेय प्रूव करेंगे। अब जब ये परिमेय की क्वालिटी नहीं दिखाएगा तो जाहिर सी बात किसकी क्वालिटी दिखाएगा अपरिमेय की। हम जब उल्टा मानेंगे और हम उसको क्या प्रूव करेंगे कि वो संख्या क्या है परिमेय संख्या, लेकिन जब वो परिमेय संख्या का क्वालिटी गुण नहीं दिखाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का गुण नहीं दिखाते। तो अब हम लोग ने क्या लेट कर लिया 3√2 बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है सभाज्य धन पूर्णांक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने पहले भी लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, एज इट इज इसको भी पी अपॉन क्यू के रूप में लेट कर लेंगे, क्योंकि जब भी कोई परिमेय संख्या होता है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब हमने क्या कर दिया 3 को इस टाइप ट्रांसफर कर दिया, 3 इधर क्या था मल्टीप्लाई में, इधर चला गया डिवाइड में, तो हो जाएगा √2 बराबर पी अपॉन 3q। अब चूंकि क्या 3q क्या एक परिमेय संख्या है ना, अरे भाई कोई भी p अपॉन क्यू कोई भी नंबर हो, जैसे 2/3 हो, मान ले रहे हैं हमारा क्या 2/3 कोई परिमेय संख्या है, इसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, 2/4 ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरीके से क्या p क्या 3q एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा, इसलिए हमारा क्या √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन असंभव है। हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया कि √2 √3 √5 ये क्या होते हैं अपरिमेय संख्या, जो कि क्या है असत्य। अब देखिए एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या गया √2 बराबर पी अपॉन 3q। अब ये क्या हमारा परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो जब भी परिमेय संख्या को हम सॉल्व करेंगे, मान ले रहे हैं ये हमारा क्या रहा परिमेय संख्या, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,
दो हमारा क्या परिमेय संख्या, लेकिन हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, √2 आ जा रहा है ना यहाँ पे √2। अब ये क्या परिमेय संख्या और ये क्या अपरिमेय संख्या, दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो यही हमने कंडीशन लिखा है, क्या ये क्या परिमेय संख्या लिख दिए। चूँकि क्या √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा ना, होगा नहीं, ये हमारा है परिमेय संख्या तो ये भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ये √2 क्या हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, जो कि क्या असत्य है, असत्य है, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि अभी आप एक बार अच्छे से और समझ लीजिए, P अपॉन क्या 3Q, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, परिमेय संख्या आएगा। अब परिमेय संख्या के इक्वल होता है, हम परिमेय संख्या को सॉल्व करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। तो ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हमने वही लिखा P अपॉन 3Q क्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है √2 √5 ये सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या नहीं होते, इसलिए क्या ये असत्य है। अतः √3 √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें क्या 5 √2 एक अपरिमेय संख्या। तो एज इट इज आप लोग इसी तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हमने सेकेंड टाइप का क्वेश्चन किया है उसको आप लोग लेट कर लेंगे। 5 √2 क्या एक परिमेय संख्या है, उसको P अपॉन Q के इक्वल कर देंगे, फिर 5 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद एज इट इज हम इस तरीके से लिख देंगे और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। थर्ड टाइप हमारा क्या है, तो थर्ड टाइप हमारा क्या है, 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमारा थर्ड टाइप है। कोई अपरिमेय संख्या रहेगा उसमें से कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। तो हमारा थर्ड टाइप है, इसको भी हम एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है दो क्वेश्चन। पहले हमने दो क्वेश्चन जैसे किया परिमेय संख्या लेट करके, ऐसे इसे भी करेंगे। तो इसे भी हम लोग क्या लेट कर लेंगे, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या सहभाज्य संख्या है, वही जो हमने ऊपर लिखा, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 को इधर रहने देंगे, 5 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, √3 को इधर रहने देंगे, 5 को इधर ले जाएंगे। तो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 बराबर 5 माइनस P अपॉन Q। ये हमारा √3 को या फिर आप लोग इधर ले आएंगे तो माइनस में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। और P अपॉन Q प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब ये क्या है, 5 माइनस P अपॉन Q है क्या, परिमेय संख्या। अभी हमने ऊपर बताया कोई भी परिमेय संख्या रहे, यदि हम उसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो परिमेय संख्या होगा। उसमें से कुछ, यदि हम उसमें से कुछ घटा दें तब भी क्या होगा, वो परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या में कुछ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो क्या आता है, हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन ये क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। अब जाहिर सी बात है, इसमें हम घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या। तो ये हमारा परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। लिख दी हमने वैसे, लेकिन ये वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है। हमने इसीलिए नीचे यहाँ क्या लिखा, जो कि क्या असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या को सॉल्व करेंगे तो परिमेय संख्या आना चाहिए, लेकिन क्या जा रहा है, √3, जो कि क्या असत्य है। ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, और 5 माइनस √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हम इस वन शॉट के वीडियो में मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए हम नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, सिद्ध करें 5 + √2 के क्या अपरिमेय संख्या। तो इसे आप करेंगे एज इट इज ऐसे ही लगेगा, 3 टाइप का जो हमने क्वेश्चन लगाया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 जो कि क्या है, बहुपद। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कुछ थ्योरी देख लीजिए। इस टाइप से हमारा कोई क्वेश्चन रहेगा, ax² bx + c। ठीक है, तो उसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। b क्या हमारा x का गुणांक, और a क्या हमारा x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो दो वैल्यू आ जाएगा वही क्या होता है, शून्यक। इसे हम जब सॉल्व करेंगे, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो केवल आप लोग फार्मूला देख लीजिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b अपॉन a, एक्स और एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद c हमारा क्या अचर पद, और बटे x² का गुणांक। नेक्स्ट हमारा क्या है फार्मूला,
यदि त्रिघात रहे, वो हमारा क्या था द्विघात, क्योंकि हमने यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर लिया था, ये घात क्या है 2, मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो द्विघात था। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है इक्वेशन में 3, तो ये हमारा क्या होगा त्रिघात। समझ में आया आपको। तो इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, एज इट इज वैसे ही होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, तो जितने भी पावर रहेंगे, जितने भी घात रहेगा, उतना हमारा शून्यक मिलेगा, उतने हमारे रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे पावर कितने हैं, मैक्सिमम पावर कितना 3, तो मतलब हमको 3 वैल्यू मिलेगा। मान ले रहे हैं एक वैल्यू मिल गया हमको 3, एक वैल्यू 2, एक वैल्यू 4/2, इस टाइप से। तो जितने भी मैक्सिमम पावर रहेंगे उतने हमको वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पावर कितना था 2, तो हमको 2 वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो हमको 3 वैल्यू मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा -b²/a। बी क्या हमारा बी क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, उसमें उस वाले में हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या हमारा बी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। एज इट इज सी हमारा क्या अचर पद, और ये क्या हमारा एक्स क्यूब का गुणांक। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए देख लेते हैं बहुपद को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुपद को सॉल्व करेंगे तो हमारा रहा ये वाला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद दिया है x² + 7x + 10 कि क्या हमको निकालना है शून्यक। इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो कितने भी शून्यक निकलेंगे 2। उसका शून्यक निकालना है, और शून्यकों के बीच में हमको क्या निकालना है संबंध, जो कि हमने पढ़ा है ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा गामा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल का जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है पहले वही। अब हम लोग क्या देखेंगे सोल्यूशन। तो बहुपद क्या हमारा दिया है इस टाइप से दिया है, तो उसका हम क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है x के साथ जो भी गुणांक रहेगा, x के साथ क्या गुणांक है 7, उसको हम लोग ऐसा डिवाइड करेंगे, उसका ऐसा फ्रैक्शनल करेंगे कि उसको जोड़ने पे क्या आ जाए 7 ही रहे। जोड़ने पे क्या रहे 7, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 10। ध्यान दीजिएगा, जो x के साथ जो गुणांक रहेगा उसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे क्या आ जाए 7 और गुणा करने पे क्या आ जाए 10। कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पे 7 है, गुणा करने पे 10 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या 10। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो जब भी हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2 और 12x, तो 5x और + 2x कितना हो गया 7x। एज इट इज हमारा वही बन गया कि नहीं बन गया, तो हमने वही लिख दिया। हमको 7 को क्या लिख सकते हैं 5 + 5x + 2x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यदि अचर जो 5 और 2 उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा 10। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ x से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5। ऐसे एज इट इज इसमें क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x बच जाएगा, और यहाँ से हम जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2 × 5 = 10, तो जो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे x + x + 5 + 2 + x + 5। अब इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है x + 5 x + 5 x + 5 एक ब्रैकेट में लिख दिए, और x + 2 एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब जब भी इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेंगे तो इस टाइप से आप करने के बाद आपको क्या कर देना है = 0 पुट कर देना है। तो x + 5 बराबर क्या है 0, x + 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो 5 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर -5। एज इट इज इसे भी करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। जब 2 को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो हमारे शून्य क्या आ गए -5 और -2, ये हमारे क्या हो गए शून्य। द्विघात बहुपद के क्या हो गए शून्य। अब हमें इसके बीच में क्या निकालना है रिलेशन। तो अल्फा बराबर मान ले रहे हैं -5 है, बीटा बराबर कितना -2 है। अल्फा बराबर क्या है -5 है, बीटा बराबर -2 है। अब हम शून्यकों का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस भी रहता है तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -b/a माइनस क्या b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, x का गुणांक कितना है हमारा, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 7 और x² का गुणांक तो कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी कोई भी नंबर नहीं रहता तो क्या रहता है 1, 1 हर जगह प्रेजेंट रहता है। तो क्या हो गया हमारा x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 और x का गुणांक 7, तो -7/1 ये हमारा क्या आ गया -7 बटे कितना 1 आ गया। ये हमारा क्या आ गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल का देखेंगे अल्फा बीटा। तो अचर पद c और x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना 1 तो 10/1, तो अल्फा बीटा बराबर
अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आ गया 10। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया 10। तो अब हम लोग देख ले रहे हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने देख लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, आपको शून्यक दे रहा है, एक शून्यक दे रहा है क्या -3, आपको दोनों शून्यक भी दे सकता है। तो यदि हम जो दोनों शून्यक हमने सॉल्व किया था उस वाले क्वेश्चन में, यदि हम उसको इक्वेशन में पुट कर दे तो हमेशा क्या आएगा 0। तो एज इट इज वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे देखिए के आ गया, यहाँ पे पूछ रहा है के का वैल्यू, आपको कोई भी एक दे देगा नंबर, के ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है, या के की जगह ए दे देगा, कहेगा ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्य क्या है -3 है, 4 है, 2 है, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, जो शून्य दिया रहेगा वही इसमें पुट कर देंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। इस टाइप से उसका सोल्यूशन रहा। क्या करेंगे, ये हमारा रहा इक्वेशन। यहाँ पे जो भी शून्य देगा वहाँ क्या कर देंगे, इसमें एक्स के जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, वो शून्य पुट कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स के स्थान पर क्या -3 पुट करने पर रखने पर, तो के -1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर, के है -3x + 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिए -3। अब हमने सॉल्व कर लिया, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 के, तो के 9k -1 -3 के +1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 9k -9 -3 के +1, 9 के 3 के माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 के, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 8। अब 8 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में। अब 6 इधर क्या है डिवाइड में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, और सॉरी इधर 6 क्या मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 8/6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, 2 से कटेगा ना, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। तो के बराबर कितना आ गया हमारा, ये रहा हमारा आंसर। तो इस टाइप से आप लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक चैप्टर से है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे आप लोग सभी क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल आपको नंबर का फेरबदल मिलेगा, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही रहेंगे। तो जब भी आपको क्या कर दे के का वैल्यू ए का वैल्यू दे दे निकालने के लिए, और कोई शून्यक दे दे, मान ले रहे हैं उसका शून्यक दे दे -4 -3, जैसे यहाँ पे क्या दिया -3, ऐसे कोई भी शून्यक दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि शून्यक होता है, कई सारे। तो शून्यक उठा के आप लोग वैल्यू में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वो वैल्यू में पुट कर देंगे और उसको क्या कर देंगे 0 के इक्वल। इस टाइप से आप लोग जहाँ जहाँ वो शून्य क्या कर देंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स के जगह उसको क्या कर देंगे 0, और सॉल्व करके क्या निकल जाएगा हमारा उस के का वैल्यू। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 3, इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो के किस मान के लिए रैखिक युग्म x + 2y + 7 बराबर 0, 2x + ky + 14 बराबर 0 संपाती रेखाएं निरूपित करेंगी। तो आपको यहाँ पे कितने इक्वेशन दे दिए, 2 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इसमें से हमको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है हमको, के की वैल्यू। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, और तो 2 इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें से क्या निकालेंगे A1 A2 B1 B2। अब कहेंगे A1 A2 B1 B2 क्या होता है, ये हमारा क्या रहा समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा समीकरण फर्स्ट, इसमें जितने भी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे हमारे A1 B1 C1। तो A1 क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 1। B1 क्या होता है y का गुणांक, तो B1 क्या हो जाए हमारा 2, और C1 क्या होगा हमारा 7 हो गया। समझ में आया। तो x के आगे जो लिखा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा A1, b के आगे जो y के आगे जो लिखा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा B1, और जो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा C1। एज इट इज हमारा सेकेंड इक्वेशन में ऐसे A2 B2 C2 हो जाएगा। तो x के आगे जो लिखा रहेगा A2, y के आगे जो लिखा रहेगा B2, और c के आगे जो लिखा रहेगा C2। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि रेखाएं क्या है समपाती, तो A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर सॉरी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। यदि हमारी क्या होंगी रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी, तो ये हमारा रहा क्या फार्मूला, दी हुई रेखाएं क्या रहे समपाती रहे, तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो A1 की वैल्यू हमने निकाला है, A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो A1 की जगह हमने 1 पुट कर दिया। A2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पुट कर दिया। B2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 पुट कर दिया। अब B2 की वैल्यू कितनी दी है के, तो के पुट कर दिया।
C1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 पुट कर दिया। C2 की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 पुट कर दिया। जो जो दिया हमने क्या किया इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हमारा फार्मूला है। समपाती रेखाएं जब भी होती हैं तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब भी रेखाएं क्या हमारी समपाती हों तो क्या होता है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब उन्हें क्या कर दिया वैल्यू पुट कर दिया। अब ये क्या है इसके इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल भी होगा, तो एज इट इज हम लोग इन दोनों को उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है आपस में इक्वल हैं। तीनों क्या आपस में, जैसे ए बराबर मान ले रहे हैं क्या है अल्फ़ा और बराबर क्या है बीटा, तो ए बराबर क्या होगा अल्फ़ा भी होगा और ए बराबर क्या होगा बीटा भी होगा। इस तरीके से तो हमने इन दोनों को उठा लिया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। के का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें। के का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो के होगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 होगा। इस साइड लिख दिए तो के बराबर कितना आ गया हमारा 4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, हमसे क्या पूछा था के की वैल्यू पूछा था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया दो इक्वेशन दिया उसकी तुलना कर दिया, उसमें से A1 A2 B1 B2 निकाले। लेकिन आपको इक्वेशन सॉल्व करने से पता रहना चाहिए जब रेखाएं क्या होती हैं समपाती, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है रेखाएं क्या है समपाती रेखाएं हैं। तो समपाती रेखाएं तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। इस टाइप से वैल्यू पुट कर दिया, के की वैल्यू हमारा निकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 5 साल पहले जो एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की क्या थी 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु क्या थी पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु बताना है, तो जो पूछा आप लोग उसको लेट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके आपको डरना नहीं है। ठीक है, स्टोरी वाले क्वेश्चन इस कहानी वाले क्वेश्चन को आप लोग देख करके डर जाते हैं तो डरना, जो कहेगा हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला उसने वर्तमान आयु बताना, तो जो पूछेगा वही हम लोग क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। व्यक्ति की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y। तो 5 साल पहले पूछ रहे हैं, हम कहेंगे आपका अभी वर्तमान आयु मान लीजिए आपकी है 15 साल, तो 5 साल पहले कितने थे आप कितने साल के रहे होंगे 10 साल के। अब हम पूछ लेंगे 10 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, तो कहेंगे 25 साल। तो एज इट इज इसमें भी वही हम काम करेंगे। तो 5 साल पहले व्यक्ति की आयु अभी कितने साल के हैं वो x साल के, तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे x माइनस 5। जैसे आपने हमने कहा 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो आपने माइनस कर दिया 15 में से 5 तो आ गया 10। तो आपने फटाक से आंसर दे दिया कि हम 5 साल पहले 10 साल के रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे व्यक्ति और उस पुत्र दोनों की आयु क्या कर लेंगे निकाल लेंगे 5 साल पहले, पूर्व मतलब 5 साल पहले। अब इक्वेशन में हमारे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमारे क्या बोल रहा है जो व्यक्ति की जो आयु है पुत्र की आयु क्या है 7 गुनी थी। जो व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु क्या थी 7 गुनी, तो जो बोलेगा एज इट इज हम वैसे लिखेंगे। व्यक्ति की आयु कितनी थी 5 साल पहले x माइनस 5, पुत्र की आयु क्या थी y माइनस 5 है कि नहीं। यहाँ पे व्यक्ति की आयु क्या है x माइनस 5, पुत्र की आयु क्या है y माइनस 5, क्या है 7 गुनी, तो 7 गुनी लिख दिए। पुत्र की आयु तो पुत्र की आयु कितनी है y माइनस 5, उसकी क्या है 7 गुनी है किसकी पिता की, तो हमने ये रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, सभी को एक साइड ले आएंगे हम। क्या करेंगे अब सभी को एक साइड ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। हमारा क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट। 5 साल बाद एज इट इज हम ऐसे ही काम करेंगे। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल बाद x प्लस 5, क्योंकि वर्तमान क्या है उसकी वर्तमान आयु x है, पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 और पुत्र की आयु y प्लस 5। अब इसमें हमको क्या बोल रहा है सेकंड हमको कंडीशन क्या दे रहा है 5 साल बाद होता है क्या व्यक्ति की जो आयु होती है पुत्र की आयु क्या होती है 3 गुनी। तो 5 साल बाद व्यक्ति की आयु तो x प्लस 5 और पुत्र की आयु y प्लस 5 क्या बोल रहा है 3 गुनी। तो हमने क्या कर दिया पुत्र की आयु बोलना ना, यहाँ देखिए इसके आगे क्या लिखा है पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु के आगे क्या लगा दिए 3 गुनी, बीच में क्या लगा दिए बराबर का मार्क। बस समझ में आया, आपको बराबर का मार्क भी बीच में लगाना, ये नहीं कि बस लिखते ही जाना। अब सभी नंबर को हमने क्या कर दिया एक साइड इस साइड कर दिया। तो x माइनस 3y माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, और जो हमने पहले निकाला था ये हमारा क्या रहा इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, कई सारी विधियाँ हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x को एक साइड बाकी सबको एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रखा अब समीकरण फर्स्ट है
तो x को एक साइड रखा, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 7y माइनस 30। अब x का वैल्यू निकल गया। अब इसी वैल्यू को उठा करके हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। अब कहेंगे आपने इक्वेशन सेकंड से क्यों नहीं निकाला वैल्यू, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y प्लस 10, ये हमारा क्या रहा, इक्वेशन सेकंड से हमने निकाल दिया x की वैल्यू। तो अब आपने इक्वेशन सेकंड से निकाला तो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, तो अब हम इस इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया x का जो मान, ये जो हमने मान निकाला है समीकरण फर्स्ट से, उसका हम सेकंड में पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे हम 7y माइनस 30। तो हमारा इक्वेशन यही है। तो यहाँ पे x यहाँ पे रहा, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 7y माइनस 30। तो x की जगह हम 7y माइनस 30 पुट कर दिए, बाकी 3 माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0 हमने पुट कर दिया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो y वाले टर्म को आप लोग जोड़िए, फिर नंबर वाले टर्म को आप लोग जोड़िए, घटाइए। तो देखिए 7y माइनस 3y, तो दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y, दोनों का मार्क अलग अलग है। माइनस 30 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा प्लस 40, कैसे हो जाएगा, इधर हो गया 4y, इधर हो गया माइनस 40, माइनस माइनस मार्क जुड़ जाएगा बराबर 0। अब इधर 40 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एज इट इज यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 4y बराबर क्या 40। अब 4 या इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो y बराबर कितना आ गया 10। सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 10। अब ये क्या आ गया हमारा, किसकी आयु है, ये पुत्र की आयु है। तो आप लोग लिख देंगे पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष, क्योंकि हमने लेट किया ऊपर। अब इसी को आप लोग क्या करिए इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। इक्वेशन थर्ड कहाँ पे है, तो यही हमारा इक्वेशन थर्ड है। यही जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाला, इसी क्वेश्चन को थर्ड मान लीजिए। या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये जो y की वैल्यू आप निकालें 10, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए बस। तो 10 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट कर दीजिए। जो थर्ड में इसमें पुट किया तो 7, यहाँ पे 10 के जगह y था तो y के जगह क्या पुट कर दिया 10, माइनस 30 70 माइनस 30 तो कितना 40, ये हमारा आ गया माइनस कितना गया x की वैल्यू 40। तो आप लोग लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु लिखना है ना आपको, तो लिखिए वर्तमान आयु। वर्तमान आयु किसकी, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, सॉरी पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु x बराबर कितना आ गया 40, और पुत्र की वर्तमान आयु कितने आ गया 10 आया ना यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ गया 40 और y बराबर कितना आ गया हमारा 10। ये हमारा रहा पुत्र की आयु, ये रहा पिता की आयु। तो ये हमारा निकल गया। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि दोनों की क्या निकालना वर्तमान आयु। तो एक बार आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं, जो कहेगा आप लोग को वैसे करना है। जो कहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को आप लोग लेट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि उनकी वर्तमान आयु अभी क्या है x और पुत्र की वर्तमान आयु y। तो 5 साल पहले घट जाएगा, तो घट गया। अब उसने जो कहा पिता की आयु पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, तो हमने वो लिख दिया, बीच में इक्वल का मार्क लगा दिया, सबको एक साइड कर लिया। 5 साल बाद, 5 साल बाद इस टाइप से हो गया हमारा इक्वेशन। 5 साल बाद सभी में x था वर्तमान आयु, 5 साल बाद क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया। बाकी सभी नंबर को हम लोग एक साइड कर लिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको एक डिजिट y की वैल्यू पता चल जाएगा। तो y बराबर कितना गया 10, ये हमारा क्या पुत्र की आयु। अब इसी y को हम क्या कर देंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे या फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y बराबर हमारा 10 आ गया और x बराबर कितना आ गया 40। तो पिता की आयु या फिर उस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी 10 वर्ष।